उधवत नगर घाघरा वेटलैंड पर बर्ड वॉचिंग एवं संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम, प्रकृति प्रेमियों की रही शानदार भागीदारी। बता दें, घाघरा तट स्थित उधवत नगर वेटलैंड पर रविवार को वन विभाग द्वारा बर्ड वॉचिंग एवं वेटलैंड संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय, युवाओं और प्रकृति प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरा आयोजन सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रहा। नाश्ता व भोजन पतलों में परोसा गया और अतिथियों, वनकर्मियों व कैमरामैनों को पारंपरिक बाटी चोखा परोसकर पर्यावरण अनुकूल संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता संजीव नायक ने सिंगल यूज प्लास्टिक को वेटलैंड और जीव जंतुओं के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि प्लास्टिक मिट्टी और जल स्रोतों को लंबे समय तक प्रदूषित करता है। इसके विकल्प अपनाकर समाज बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने कहा, यह प्लास्टिक मुक्त आयोजन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरक संदेश है। मुख्य अतिथि सहायक वन संरक्षण अवधेश कुमार वर्मा ने उधवत नगर वेटलैंड को प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना बताते हुए वेटलैंड भूजल रिचार्ज, प्रदूषण नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रम लोगों को प्रकृति से जोड़ने और संरक्षण के प्रति जागरूक करने में अत्यंत सहायक हैं। एसडीएम राम सनेही घाट अनुराग सिंह ने कहा कि वेटलैंड संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि इको टूरिस्ट और बर्ड वॉचिंग से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, इसलिए ग्रामीणों और युवाओं को प्रकृति संरक्षण में आगे आना चाहिए। नमी भूमि संरक्षण की सीईओ सरिता ओझा ने चेताया कि वेटलैंड के नष्ट होने से जैव विविधता पर गहरा संकट आता है। प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय सहभागिता संरक्षण संभव नहीं है, इसलिए इसे प्रदूषण और अवैध गतिविधियों से मुक्त रखना आवश्यक है। सचिवालय अनुभाग अधिकारी नवीन बनोधा ने वेटलैंड को प्राकृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में पर्यावरण जागरूकता को नई दिशा देते हैं। उन्होंने युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। वहीं कार्यक्रम में कैमरामैन अतुल सक्सेना, अतुल सिंह चौहान, अभयराज सिंह, पंकज शुक्ला, प्रखर कृष्णा, अजय कुमार, मानव शुक्ला, रहबर अंसारी और मोहम्मद वारिस शामिल रहे, जिन्होंने आधुनिक कैमरों से वेटलैंड की खूबसूरती और प्रवासी पक्षियों के मनमोहक दृश्यों को कैद किया। उनकी शानदार फोटोग्राफी कार्यक्रम का विशेष आकर्षण बनी। वन विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैमरामैनों एवं वन कर्मियों को एसडीएम अनुराग सिंह ने सम्मानित भी किया। अधिकारियों ने लोगों से वेटलैंड संरक्षण के संदेश को व्यापक रूप से फैलाने और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत वन विभाग को देने की अपील की। इस अवसर पर वन दरोगा मनोज कुमार यादव सहित तमाम वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम था आज? ये कार्यक्रम WLC और वन विभाग तथा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के इच्छुक फोटोग्राफर्स हैं, आम जनमानस, इन सबको लेकर के वेटलैंड की सुरक्षा के लिए, संरक्षा के लिए और उसके प्राकृतिक परिवेश को बचाए रखने के लिए एक जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोग आर्द्रभूमि के बारे में जानें, इससे संबंधित नियम कानून विधानों को समझें और ये हमारे आसपास के परिवेश में है, इसको संरक्षित रखने की तरफ एक एक कदम धीरे धीरे बढ़ाएं। इससे हमारा परिवेश भी संरक्षित हो सकेगा और जो उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि ग्रामीण और वन पर्यटन को बढ़ावा देना, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। सर, पॉलीथीन को लेकर यहाँ पे चर्चा हुई कि पॉलीथीन ना उपयोग करें या लोग अगर उपयोग करते हैं तो उसको कहीं जला दें, इस तरीके से, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पॉलीथीन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो चुका है, तो उपयोग तो करना होता है, लेकिन जिस तरह की पॉलीथीन गवर्नमेंट ने शेड्यूल की है प्लास्टिक कंट्रोल ऑर्डर्स में, जी, तो उस सीमा तक की प्लास्टिक को यूज़ करना है। बाकी जैसे किसान हैं, गाँव के लोग हैं, ये खाद उर्वरक इनके पैकेट लाते हैं या कुछ खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो सही तरीका यह है कि जिस प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट के रूप में निकला है, उसको भी किसी प्लास्टिक की थैली में इकट्ठा करके वहाँ से उठा ले जाए। खेतों, वाटर सोर्सेज में, जंगलों में कहीं भी प्लास्टिक को डंप करना सही नहीं है, उसको ला करके गड्ढा खोद करके डंप करना चाहिए, जलाना भी उचित नहीं है उसको। ठीक है, बाकी ये कि अगर प्लास्टिक उनके पास रहेगी तो इसके लिए बहुत सारे अच्छे प्रयास इस जनपद में और आसपास चल रहे हैं
लखनऊ विकास प्राधिकरण इसी तरह की प्लास्टिक से सड़कें बना रहा है जो हाइड्रोकार्बन कंटेंट कर रहा है, उससे सड़क की लागत कम हो रही है। इसके अलावा अमेठी जनपद के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक ऐसी भी फैक्ट्री लगी हुई है जो प्लास्टिक से बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल्स बना रही है। जी नगर पालिका परिषद नवाबगंज ने भी उसको अपने यहाँ इस्तेमाल में लिया है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल में रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल है, 9 किलोग्राम करीब प्लास्टिक को कंज्यूम करती है तो एक टाइल बनती है, पार्किंग टाइल्स उसमें है। इस तरह से प्लास्टिक को हम सही दिशा में ले आ सकते हैं। जरूरी है कि प्लास्टिक को सही दिशा में ले, बिखरे नहीं, ये आवश्यक है। ठीक सर, उदाउत नगर झील में आज ये जो वेटलैंड पे कार्यक्रम था, ये क्या कारण था? देखिए, उद्वत नगर झील जो है बाराबंकी के जो 400 वेटलैंड है जिसमें से ये भी एक वेटलैंड है हमारा। जी। और बाराबंकी के 12 ऐसे वेटलैंड हैं जो सरकार बहुत जल्द नोटिफाई करने जा रही है, उनका गजट भी होने जा रहा है। जी। और उसमें से ये एक झील है उद्वत नगर झील, बहुत ही फेमस झील है। यहाँ इसको घघरा झील भी कहते हैं और कुछ लोग इसको लटकनिया भी कहते हैं। मैं तो इसको लटकनिया के नाम से जानता था, लेकिन अभी पता चला कि ये घघरा ही है बेसिकली। और इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में जन जागरूकता आए और बाहर से फोटोग्राफर्स को जो बुलाया गया है, फोटोग्राफर जब यहाँ आएंगे तो उनके फुटप्रिंट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इस झील को कंजर्व करने के लिए हम एक कदम और आगे बढ़ पाएंगे। मूल उद्देश्य इसका यही था, फुटप्रिंट्स बढ़ेगा और गांव के लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी, यही इसके पीछे एक उद्देश्य था। सर, इस झील में कौन कौन से पक्षी आज देखे गए हैं? देखिए, ये विंटर्स है, सर्दियों में बाहर के बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं जी। और हमारा जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसको बोलते हैं, दुनिया में 7 तरह के फ्लाईवे हैं, उसमें से एक फ्लाईवेज है। उसमें से एक फ्लाईवे में से हमारा जो एशियन जो बर्ड्स हैं और यूरेशियन बर्ड्स हैं, सेंट्रल एशिया से बर्ड्स आ जाती हैं, रशिया से आ जाती हैं। इसमें बहुत सारी बर्ड्स हैं, जैसे इसमें मार्श हैरियर हमारा एक रैप्टर है वो दिख रहा है और गढ़वाल इस समय दिख रहा है और नॉर्दर्न पिंटेल है, नॉर्दर्न सोवलर है, मलाड एक पक्षी होता है बहुत ही खूबसूरत, उसका मेल पक्षी है वो दिख रहा है। और बहुत सारे प्रवासी पक्षी, करीब करीब 30 से 35 से अधिक प्रवासी पक्षी इस समय दिख रहे हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे स्थानीय पक्षी जिसमें सारस क्रेन है जो हमारा राज्य पक्षी भी है, वो भी यहाँ पे प्रजनन करता है, अंडे देता है। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे लोकल्स यहाँ पे जो पक्षी हैं हमारे वो भी हैं। तो करीब करीब जो मैं देख पा रहा हूँ और मैंने सुबह से ऑब्जर्व किया है तो 100 से अधिक पक्षी प्रजातियां जो हैं इस समय इस झील में दिख रही हैं। सर, यहाँ के विकास कार्य को लेकर कुछ चर्चाएं हुई हैं? देखिए, मैं ये नहीं जानता कि विकास को आप लोग किस तरह से देखते हैं, मीडिया किस तरह से देखता है, लेकिन मैं एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर विकास का मतलब मैं अपने वेटलैंड कंजर्वेशन को जोड़ता हूँ कि जब मेरा वेटलैंड कंजर्व हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि विकास हो गया। और मुझे लगता है कि विकास के नाम पर केवल कंस्ट्रक्शन करा देना, रोड बना देना, सड़कें बना देना वो बहुत नहीं है। मैं तो एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सोचता हूँ कि हमारा वेटलैंड कंजर्व हो जाए, मैं उसको विकास मान लूँगा। अच्छा, ये झील को लेकर कहीं चर्चाएं हुई हैं, विकास को लेकर? हाँ, कई क्या बार नई चीजें? बिल्कुल, कई बार ऐसा है। और चूंकि ये अच्छा वेटलैंड है और ये कंजर्व होने के कगार पर है, जैसे ये आज का कार्यक्रम हो रहा है तो इससे गांव के ग्रामीणों में भी एक नए ऊर्जा का संचार होगा, उन्हें भी लगेगा कि नहीं हमें झील को बचाना है। तो और अगर ऐसा होगा तो कुछ बेसिक्स यहाँ पे जो मिनिमम जो हम काम कर सकते हैं ग्राम प्रधान जी के साथ में मिलकर के, ब्लॉक के साथ मिलकर के, और यहाँ पे जैसे हमारी फुट ट्रेल्स बन जाएं, यहाँ की कनेक्टिविटी मतलब एक पैदल आने का मार्ग एक प्रशस्त हो जाए। बाकी सुरक्षा है, बाहर से आने वाले लोगों को सुरक्षा का, जैसे मैं खुद बाहर से आता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम हो जाए, गांव के लोग उसमें जुड़ जाएं इस मुहिम से। कोशिश ये है कि आज हमारे एक साथी भाई ने उन्होंने एक सुझाव दिया, कोशिश करेंगे कि एक सामूहिक सहभागिता को भी हम जोड़ेंगे यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे इको पर्यटन के लिए भी कुछ काम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, धन्यवाद।